Subscribe this channel, press the bell icon and also like this video. Hello students, myself Narendra Dahiya and friends, I am from Siva Counselors, and today in this class I will tell you about the story of memories of childhood. Basically इस स्टोरी के अंदर दो सब स्टोरीज इंक्लूड करी गई हैं. फर्स्ट इज कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जो कि लिखी गई है जित क्लास ने लिखा उसको, और द सेकंड पार्ट इज वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स रिटन बाय बामा. तो क्या है इन दोनों कहानियों के अंदर और कैसे कहानियाँ किन टॉपिक्स को डिस्कस करती हैं और कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. और ये वीडियो इसके लिए आपको एंड तक देखनी होगी, और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी अपडेट्स हम लोग यहाँ से सेंड करते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके. तो फर्स्ट पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर रिटन बाय जित कलासा. तो ये कहानी बेसिकली जित कलासा के ऊपर है, जो कि एक इंडियन अमेरिकन लड़की, यहाँ पर उनको शो किया गया है और एक हॉस्टल में पूरी की पूरी कहानी जो है वो शूट होती है और बताया जाता है कि कैसे बालों के काटे जाने को लेकर के इस कहानी में इशू बनता है. तो कहानी स्टार्ट होती है एक हॉस्टल के रूम से, जहाँ पर जित कलासा रहती है. ये कोई ऐसा लोकेशन है, शायद अमेरिकन लोकेशन है, क्योंकि ठंड बहुत है और चारों तरफ बर्फ़ भी पड़ रही होती है. और बेल बजती है, सभी स्टूडेंट्स दौड़ते हैं. जित कलासा भी चलती है और देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं बेल बजने के बाद एक बड़े से डाइनिंग रूम में पहुंच जाते हैं. उस डाइनिंग रूम में जित कलासा चेयर निकाल करके बैठने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो देखते हैं कि और कोई भी स्टूडेंट जो है वो अभी नहीं बैठ रहा है, क्योंकि शायद ऐसा कोई कस्टम होगा वहाँ पर जिसका जित कलासा को नहीं पता है. फिर एक और बेल बजती है, फिर सभी स्टूडेंट जो वो चेयर निकाल करके आराम से बैठ जाते हैं और खाना खाना स्टार्ट करते हैं. सब कुछ वहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हो रहा था. वहाँ पर जो वार्डन थी वो उसको बड़े ध्यान से देख रही थी. उसके बाद जब खाना ख़त्म होता है तो अपने रूम्स के अंदर सभी स्टूडेंट्स जो है वो चले जाते हैं. और जित कलासा की एक फ्रेंड है जुडविन, इस स्टोरी के अंदर दिखाया गया है, वो उसको बताती है कि मैंने हॉस्टल वार्डन्स को कुछ कहते सुना था, और शायद वो ये कह रहे थे कि आज जो है वो जित कला के बाल जो है वो काटे जाएंगे. ये सुनकर के जित कलासा बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं और वो सोच में पड़ जाती हैं और ये सोचती हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर बाल काटे जाना जो है वो कायरता का प्रतीक है. कायरता, उसको कोवर्डाइस उसको माना गया है, इसलिए मैं बाल नहीं कटाऊंगी. लेकिन जुडविन दूसरी तरफ फटाफट से एग्री हो जाती है अपने बाल कटवाने को लेकर के. लेकिन इस सिचुएशन में जित कलासा खुद को सबमिट नहीं करती हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है. थोड़ी देर में वो देखती है कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं रूम की तरफ, तो वो छुप जाती है बेड के नीचे. फिर वो देखते हैं कि पैरों की जो आवाज़ है वो उसकी तरफ आगे बढ़ती जा रही है, और वो उसको ढूंढ लेते हैं. अल्टीमेटली उसको फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको पकड़ करके दे ड्रैग्ड हर आउट, उसको घसीट करके नीचे लेकर के जाते हैं और ज़बरदस्ती जो है उसके बालों को काट दिया जाता है. और इस कंडीशन में जित कलासा जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और वो सोचती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलती करी है, और क्या हमारे जो है हमने ऐसा कुछ फॉल्ट किया है जो हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या हमें अपने कस्टम्स को फॉलो करने का भी राइट नहीं है. आगे चल करके जब वो बड़ी होती हैं, राइटर बनती हैं, तो इन सब चीज़ों के खिलाफ जो है वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू जो है वो आवाज़ उठाती हैं. दूसरा जो पार्ट है वो बामा ने लिखा है, उसका नाम वी टू आर ह्यूमन बींग्स. इसका मतलब होता है हम भी इंसान हैं. बेसिकली बामा जो है एक छोटी सी लड़की, उसको यहाँ पर बताया गया है, और बामा अपनी बचपन की एक याद को यहाँ पर हमें हमारे सामने प्रेजेंट करती है. वो बताती है जब मैं छोटी थी तो उनका स्कूल जो है वो उनके घर से 10 मिनट की दूरी पर था, लेकिन अमूमन वो 30 मिनट जो है वो लगा देती थी घर तक पहुँचने में. उसके पीछे वजह क्या थी फ्रेंड्स? क्योंकि वो रास्ते में जो कुछ भी होता, चाहे वो स्नैक चार्मर होता या किसी मंत्री की रैली चल रही होती या कोई दूसरा शॉपकीपर होता, कुछ भी रास्ते में उसको दिखता तो वो उसको देखने के लिए वहाँ पर रुक जाती और धीरे धीरे टाइम को जो है रास्ते में ही स्पेंड कर देती, और 10 मिनट की जगह पर वो 30 मिनट जो है रास्ते में लगाती थी. एक दिन उसने देखा कि रास्ते में जब वो आ रही थी तो दूर थोड़ी सी उससे एक थ्रेसिंग का काम चल रहा था. थ्रेसिंग मतलब गेहूं को भूसे से अलग करना, अनाज से अलग करना, इस तरह का प्रोसेस चला हुआ था. और साथ में एक प्लेटफॉर्म लगा हुआ था जहाँ पर एक बड़ा सा लैंडलॉर्ड बैठा हुआ था, और वो देखती है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो आता है और उसके हाथ में शायद कुछ खाने के लिए था, कुछ पैकेट था जिसको उसने स्ट्रिंग एक रस्सी से पकड़ा हुआ था. मीन्स कि उसको टच उस बूढ़े व्यक्ति ने नहीं किया हुआ था. ये देख करके जो है वो हंसती है बामा, उसको बड़ा फनी लगता है ये. फिर वो देखते हैं कि उस बूढ़े व्यक्ति ने उस लैंडलॉर्ड को वो खाने का पैकेट दिया. शायद उसके अंदर जो है वो कोई चिप्स हो सकती हैं या कोई वड़ा पाव हो सकता है, या कोई भी साउथ इंडियन चीज़ ऐसी खाने की हो सकती है, ऐसा उसके अंदर दिखाया गया स्टोरी के अंदर. तो वो इंसान उसको खाता है और बामा सब देखती है कि कैसे उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको टच भी नहीं किया और बिना टच किए उसको उसका सामान खाने का दे दिया. तो वो घर आती है, अन्ना के साथ इस पूरी घटना को डिस्कस करती है और
उसको काफ़ी कॉमिक लगा ये, लेकिन अन्ना उसको समझाता है कि ये कॉमिक चीज़ें नहीं है, ये हंसने का जो है वो कोई कंटेंट नहीं है। ये बेसिकली उसको बताता है कि ये हम लोग अनटचेबल माने जाते हैं, हम लो कास्ट से हैं, और वो बूढ़ा व्यक्ति भी लो कास्ट से था और उनको परमिशन नहीं है कि वो अपर कास्ट के लोगों की चीज़ों को टच करें, इसलिए इस चीज़ को अनटचेबिलिटी सोसाइटी के अंदर कहा जाता है और हम भी अनटचेबल हैं। फिर बाबा से पूछती है फिर इसका इलाज क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं या ऐसा क्या करें हम कि हमें अनटचेबिलिटी को फेस ना करना पड़े। तो अन्ना उसको बताता है कि इसका सोल्यूशन एक ही है और वो है पढ़ाई लिखाई। हम बड़े होकर के पढ़ लिख करके अगर कुछ बन जाते हैं तो ही ऐसा पॉसिबल है कि हमें इस तरीके का क्रिटिसिज्म या इस तरीके की प्रेजुडाइसिस हमें फेस ना करनी पड़े, इस तरीके का भेदभाव हमें ना फेस करना पड़े। ये तभी पॉसिबल है जब हम पढ़ लिख करके कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर जो है वो पहुंच जाते हैं। आगे चल करके बामा डिसाइड करती है कि मुझे जो है कैसे न कैसे करके इस कंडीशन से बाहर निकलना ही निकलना है, और वो पढ़ लिख करके बहुत बड़ी राइटर बनती है। आगे चल करके अपनी बुक्स में जो है वो इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ें भी उठाती हैं, और इस बुक के अंदर जहाँ से ये कंसेप्ट उठाया गया है इसके अंदर भी बाबा ने इन सारी चीज़ों को हमारे सामने प्रेजेंट किया और बताने की कोशिश करी है कि कैसे कुछ कम्युनिटीज़ के लोगों को अलग से ट्रीट किया जाता है और उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दो सब पार्ट थे इस कहानी के जो कि हमें सिखाते हैं कि हमें इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए और हमें कास्ट, कस्टम और जो है नेटिवनेस के ऊपर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इन सब वैल्यूज़ को अपनी लाइफ के अंदर जो है वो कोशिश कीजिए अडॉप्ट करने की। थैंक यू।